Hello everyone, how are you? I hope you are all fine at your home. And today topic is about the black rice and black wheat. तो इसमें हमें डिस्कस ये करना है कि ब्लैक राइस एंड ब्लैक व्हीट ये कोई नई चीज़ है या फिर जो नॉर्मल व्हीट एंड नॉर्मल राइस हैं यही चीज़ होते हैं, या फिर हाउ दे आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल व्हीट एंड राइस, एज वेल एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का कुछ स्पेशल जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस जो उन्हें कंट्रीब्यूट करता है जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। तो हम इस पे बात करेंगे कि जीआई टैग क्या होते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक राइस एंड ब्लैक व्हीट के बारे में। ठीक है, तो देखिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्लैक राइस कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल राइस से डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, अब होता क्या ये देखना है आपको कि सिग्निफिकेंस क्या है इनका, ब्लैक राइस का एंड ब्लैक व्हीट का। ठीक है, तो ब्लैक राइस देखते हैं, जैसे कि जो राइस होता है सिंपल राइस, उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, ओराइजा सैटिवा। इसका नाम भी ओराइजा सैटिवा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फैमिली ग्रैमनी को बिलोंग करता है, पोएसी जो मोनोकॉट फैमिली है। ठीक है, जिसमें सीरियल्स आते हैं। उसके बाद कॉमन नेम, जैसे कि राइस का नाम है, राइस कहते हैं, चावल कहते हैं, धान कहते हैं, सेम वही कंडीशन। फ्रूट टाइप भी वही है, कैरियोप्सिस, जैसे कि नॉर्मल राइस में होता है। बट यहाँ पे एक नाम आता है कॉमन नेम, चाक हो। ये एक नाम आता है कुछ रीजनल कम्युनिटी, जैसे कुछ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द इंडिया। जैसे ये जो धान होता है, मतलब ब्लैक राइस जो होता है, स्पेसिफिकली ग्रोन इन दी मणिपुर। तो मणिपुर के जो लोकल लोग हैं मणिपुरियंस, वो इसे अपनी लैंग्वेज में, मणिपुर लैंग्वेज में चाक हाओ बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब उसके बाद इसके फीचर्स दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल राइस। जैसे इसे मिला हुआ है जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है स्टूडेंट? जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। ठीक है, ज्योग्राफिकल कुछ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ग्रो करा जाता है। तो मणिपुर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया एंड, ठीक है, एंड साउथ इंडिया। तो आप देखें जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। जी कुछ प्रोडक्ट मतलब गुड्स को मिलते हैं, क्यों मिलते हैं ये भी पूरा बताऊंगा मैं, और किन किन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ये जीआई टैग अभी तक मिले हुए हैं उन पर भी बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम ब्लैक राइस कैसे करके नॉर्मल राइस से डिफरेंट है, हम इन पे बात करते हैं, और ये चीज़ क्लियर हो गया कि ब्लैक राइस के क्या फीचर्स होते हैं दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम दी नॉर्मल राइस। तो पहला तो ये कि ब्लैक राइस गेट जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग कौन देता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। जीआई टैग देता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। स्पेसिफिकली उसका डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को या कुछ दूसरे भी टाइप के प्रोडक्ट, जैसे कि जो होते हैं हैंडीक्राफ्ट्स, मैन्युफैक्चर्स एंड कुछ स्पेसिफिक फूड्स को ये जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो ब्लैक राइस को भी जीआई टैग मिला हुआ है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, एक उसमें भी एक स्कीम होती है गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 99, उसके तहत ये जीआई टैग दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है ब्लैक राइस का कि इट इज़ पॉपुलर ड्यू टू इट्स अट्रैक्टिव कलर। अट्रैक्टिव कलर मीन्स मतलब ब्लैक कलर एंड फ्लेवरिंग टेस्ट, इसका बहुत स्वाद और खुशबू उसमें एक तरीके की स्मेल आती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ सजेस्टेड बाय ट्रेडिशनल डॉक्टर जो होते हैं, नहीं हकीम लोग जो होते हैं, वैद्य, वो इसे सजेस्ट करते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, रूमेटिज्म मतलब गठिया जिसे बोलते हैं, एलर्जी, अल्जाइमर एंड कैंसर जैसी बीमारियों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है और इसके ऊपर जो भूसी होती है, हस्क होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये है कि फोर्थ कि इसका जो कुकिंग टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। नॉर्मल राइस हमारा 5-7 मिनट में पक जाता है, जबकि ये 40 से 50 मिनट का टाइम लेता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट ग्रो इन वेरियस पार्ट्स ऑफ मणिपुर। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मणिपुर में ग्रो करा जाता है। ठीक है, अच्छा, इट्स ब्लैक कलर जो होता है ब्लैक राइस का, वो किसकी वजह होता है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या होता है? एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट अभी मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इट कंटेन्स विटामिन ई, इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और फाइबर सोर्स होता है और प्रोटीन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है सबसे मेन, विटामिन ई मणिपुर में ग्रो करा जाता है और एंथोसाइनिन पाया जाता है। अच्छा, इस राइस के अलावा कुछ राइस थोड़े डिफरेंट टाइप के और भी इंडिया में पाए जाते हैं। जैसे आपका एक गोविंदो भोग राइस पाया जाता है वेस्ट बंगाल में, और एक अन्य राइस भी बंगाल में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं तुलापंजी राइस ऑफ द वेस्ट बंगाल। इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए इनके फिगर्स, ये होते हैं ब्लैक राइस। ठीक है, दिस वन। ठीक है, देखिए तुलापंजी राइस, देखिए जीआई टैग मिला हुआ है।
इसी तरीके से कुछ और प्रोडक्ट अभी हम बात कर रहे हैं ब्लैक राइस की, बट कुछ और भी फ्रूट जैसे फ्रूट्स को मिला हुआ है। नागपुर की संतरा, एक ऐसी अरुणाचल प्रदेश का जो संतरा होता है और उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। हमने बताया ना कुछ और चीज़ों को मिला हुआ है, जैसे हैंडीक्राफ्ट में, जैसे ये देखिए कांगड़ा पेंटिंग को मिला हुआ है। खैर अभी हम इनकी बात नहीं करेंगे, हम अपने केवल एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट की बात करें। ये होता है जीआई टैग का सिंबल, ठीक है। ये लिखा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इस तरीके से एक टैग होता है इसके पैकेट पे या इसका जो भी बोरा बनेगा उस पर। देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्यों दिया जाता है? इट इज़ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। स्पेशली मणिपुर में ग्रो कराया जाता था, तो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल इनकी ओरिजिन होती है एंड कुछ स्पेशल जो क्वालिटीज होती हैं इनके पास ड्यू टू दैट ऑफ ओरिजिन की स्पेसिफिक एरिया में ग्रो, उसकी वजह से इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होती है एंड दे कन्फाइन टू ग्रो इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, सो दे गेट जीआई टैग। और कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा बात नहीं है। ये देखिए फिगर इसका। नेक्स्ट आता है ब्लैक बीट। अब इसमें भी देखिए जैसे ब्लैक राइस में कोई डिफरेंसेस नहीं थे नॉर्मल राइस से, इसी तरीके से ब्लैक वीट में भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। आजकल न्यूज़ चले क्योंकि वीट का सीजन चल रहा है, शुगर केन के बाद जो है वीट की ग्रोइंग यहाँ पे बॉई होगी, इसलिए पेपर्स की न्यूज़ बहुत है कि ब्लैक वीट। तो व्हाट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दी नॉर्मल वीट। तो क्या डिफरेंस है इसमें देखिए, सेम भाई जो नॉर्मल वीट का बॉटनिकल नेम होता है ट्रेटिकम एस्टिवम एल। एल का मतलब होता है जो इसका नाम जो हमारे टेक्सोनॉमिस्ट थे लिनियस उन्होंने नाम दिया था, उनके नाम का ये सिंबल होता है एल। तो जैसे सिंपल सा ट्रेटिकम इसका जीनस हो गया, एस्टिवम इसकी स्पीसीज हो गई। जैसे कि नॉर्मल वीट का नाम होता है ट्रेटिकम एस्टिवम, सेम वही नाम ब्लैक वीट का भी है कि नॉर्मल ट्रेटिकम एस्टिवम। उसके बाद सेम फैमिली ग्रेमनी, जैसे राइस में फैमिली ग्रेमनी थी क्योंकि दोनों सीरियल है राइस एंड वीट, तो वैसी फैमिली ग्रेमनी एंड पोएसी। अच्छा कॉमन नेम जैसे बोलते नहीं आटा, आटा के दिमाग में आता है तब भी हमारा नाम वीट से आता है। और गेहूँ, ये इसके कॉमन नेम हो गए। अच्छा फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस का मतलब इस तरीके की फ्रूट होता है जिसके ऊपर भूसी होती है। जो ग्रेमनी फैमिली के जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन्हें कैरियोप्सिस कैटेगरी में रखा है, एक कैटेगरी होती है फ्रूट्स की। अच्छा नेम एज पर स्पीसीज, कुछ इसकी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, उसके बिहार पे हम डिफरेंट नाम देते हैं वीट को। जैसे ड्यूरम वीट होता है, स्पेल्ट होता है, एमर होता है, एनकॉर्न होता है एंड खुरासान वीट होता है। खुरासान एक स्पेशल जगह है, ठीक है, ईरान में, उसकी वजह से इसका नाम खुरासान वीट की उस एरिया में ग्रो कराता होगा इसलिए। अच्छा इसके बाद आता है फीचर्स, जैसे वीट नॉर्मल वीट की, इसमें देखिए कुछ इस यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होंगी कि व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वीट। जैसे इसे किसने डेवलप किया है? नबी। नबी मतलब हमारा एक इंडिया में एक इंस्टीट्यूट से, जिसका मतलब होता है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। कहाँ पे लोकेटेड है ये? मोहाली चंडीगढ़, ठीक है, इंडिया में। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज सिग्निफिकेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट फॉर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए बायोलॉजिकल कंपोनेंट। जैसा वहाँ पे था बिल्कुल सेम कंडीशन ये पे एंथोसाइनिन दैट रिपोर्टेड ऑलरेडी इन अदर। कहाँ पे पाया जाता है एंथोसाइनिन? जैसे तुमने देखा डायबिटिक वाले जामुन का खाते हैं पाउडर, इसी तरीके से जामुन में ऑलरेडी पाया जाता था, तो यहाँ पाया जाता है। जैसे जामुन, ब्लैकबेरी एंड ब्लूबेरी में पाया जाता था, अब ये वीट में ही पाया जाता है ना। एंथोसाइनिन है क्या रियल में? देखिए एंटीऑक्सीडेंट है, बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट एंड ब्लैक वीट आल्सो हैविंग रिच अमाउंट ऑफ जिंक एंड आयरन। ये दोनों भी बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जिंक और आयरन जिन वेजिटेबल्स में या जिन ग्रेन्स में होते हैं दैट आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द डायबिटिक पेशेंट। तो सेम ये कंडीशन यहाँ भी है कि एक एंथोसाइनिन होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब बहुत ही अच्छे केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो हमारी एज को मतलब रोक देते हैं बिल्कुल, और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बचती हैं जिन्हें बोलते हैं RO है, जो हमारी बॉडी को हल्के हल्के अंदर से खाती हैं, क्षय डैमेज करती हैं, उन्हें ये काउंटर करता है, मतलब उनका इफेक्ट को कम करता है। इसका रिजल्ट ये है कि हमें काफ़ी टाइम तक एक्टिव यंग बनाए रखने में काफ़ी सहायक होता है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसे बूस्टिंग कर देता है ये, ठीक है। इसके अलावा इस जान में जिंक और आयरन भी पाया जाता है, तो सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द डायबिटिक एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट है नबी जो इंस्टीट्यूट है मोहाली का वो, और एक इंस्टीट्यूट है आपका स्वीडन का जिसका नाम है बायो इंडेब AB स्वीडन। ये दोनों वर्किंग कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है बेस्ट टू बायो कोल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये ब्लैक वीट डेवलप हुआ है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस, डायबिटीज़, कैंसर, ओबेसिटी एंड हार्ट रिलेटेड डिजीज़ में ये काफ़ी मददगार है। इसे इसका सेवन अगर हम करें, इसे खाएं, तो ये इन डिजीज़ में काफ़ी फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वीट। नेक्स्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री होता है। हम जैसे होता है नहीं, आप मार्केट में जाएंगे तो वीट होता है और एक ग्लूटेन फ्री वीट होता है, इस तरीके से। बट ये जो ब्लैक वीट है ये ऑलरेडी मतलब नेचुरली ग्लूटेन फ्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल ग्रेन है। जितने सीरियल ग्रेन बहुत सारे हैं, ग्रेमनी फैमिली में तो बहुत मेंबर हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मतलब 5th इंपॉर्टेंट सीरियल ग्रेन इसलिए है क्योंकि ग्लूटेन फ्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप ग्लूटेन फ्री है का मतलब इनमें एनर्जी बहुत होगी, तो ईटिंग ब्लैक वीट डज नॉट काज हंगर। अगर हम ब्लैक वीट खाते हैं तो हमें भूख नहीं लगेगी काफ़ी टाइम तक। इसका मतलब क्या है कि हम थोड़ा सा भी भोजन लेंगे तो हमें काफ़ी टाइम तक
भूख मतलब नहीं लगी, इसका मतलब हम ओवर ईटिंग की जो प्रॉब्लम होती है दैट काज स्पेशली डायबिटीज़, उससे हम बचे रहेंगे। और लैकिंग का मतलब ओवर ईटिंग, मतलब लाइक ओवर ईटिंग हम नहीं करें तो काज वेट लॉस, हम बहुत आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। कहने का मतलब जो लोग ओवर डाइटिंग की वजह से मतलब परेशान होते हैं, बहुत खाना खाते हैं और उससे उनका वेट बढ़ता है, वो लोग इस वीट का अगर सेवन करेंगे तो उन्हें बहुत कम रोटी खाना पड़ेगी, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक एनर्जेटिक रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि वो मोटापे की जो प्रॉब्लम है उससे बच जाएंगे। अच्छा, ये देखिए इसके फिगर देख लीजिए ब्लैक वीट के। अब एक यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टॉपिक मैंने इसमें ऐड किया है कि वीट जो ब्लैक राइस है उसके अलावा कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या कम्योडिटीज़ हैं या प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग में देखिए एक कलदमन हल्दी और दार्जिलिंग टी, अल्फेंसो जो कि अपने आम की वैरायटी होती है जिसे किंग ऑफ मैंगो बोला जाता है, ध्यान रखना है, और बनागैनी पहली मैंगोस और मालदा फलजी। मालदा का मतलब होता है बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है मालदा, वहाँ पे एक आम होता है फजरी, अपने नॉर्थ इंडिया में भी होता है बट वहाँ का जो फजरी होता है काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद केरला बीटल लीफ एंड कश्मीरी केसर से सुना होगा, बहुत महंगा होता है जिसे सैफरॉन बोलते हैं, जाफरान, ठीक है। नागपुर का ऑरेंज और अरुणाचल प्रदेश का संतरा, इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। अलीपी ग्रीन कार्डामम, कार्डामम इलायची, मालाबार पीपर, काली मिर्च, बासमती राइस, तेजपुर लीची ऑफ बिहार एंड सादी लीची ऑफ बिहार, इन्हें सबको जीआई टैग मिला हुआ है। इस तरीके से कोला चिली पाई जाती है गोवा में, ठीक है, उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है और इंडियन कॉफ़ी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। अच्छा, कोई ये तो सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे। अब एक होता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जैसे होती फॉरेस्ट से मिलने वाली जो हमारी कम्योडिटीज़ होती है उनमें किसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो अभी तक आपने देखा होगा जो एक टीक का प्लांट होता है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में खूब पाया जाता है, बट जो केरला में एक टीक पाई जाती है जिसे बोलते हैं नीलाम्बुर टीक, इट गेट जीआई टैग। उसका नाम, अब टीक का नाम तो वही होगा मगर जो स्पेशली केरला में पाई जाती है उसे जीआई टैग मिला है, सबको जीआई टैग नहीं मिला है, उसे हम बोलते हैं नीलाम्बुर टीक। टीक का बॉटनिकल नेम क्या होता है? टिक्टोना ग्रैंडिस, जो अपनी तरफ पाई जाती है उसका बॉटनिकल नेम वही होगा, और जो नीलाम्बुर टीक केरला में पाई जाती है उसका नाम भी बॉटनिकल नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी कुछ क्वालिटी डिफरेंट होती है। इस तरीके से इसकी फैमिली कौन सी होती है? टीक की लैमेसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा, तो अब हम बात करते हैं कि टोटल जीआई टैग जो है एग्रीकल्चर में, मतलब जो टोटल कम्योडिटीज़ हैं पूरी जो भी हमारे डेली लाइफ की हैं, तो उनका क्या है मतलब परसेंटेज होता है, जैसे हैंडीक्राफ्ट में कितना है, फूड में कितना है, फ्रूट्स में कितना है, एग्रीकल्चर, इस तरीके से बात करना है। फ्रूट में नहीं बात करेंगे, या हैंडीक्राफ्ट जो कुछ आइटम नहीं होते हैं आप बुनकर वाले, एग्रीकल्चर, फूड स्टेप्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग अभी तक मिले हैं वो मिले हुए हैं आपके, तो आप लोग जैसे इसमें देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग मिले हैं वो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में बने, मतलब हैंडीक्राफ्ट के 61%। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर आता है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में कितना है? लगभग ओवरऑल इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उसमें से 31% एग्रीकल्चर कम्योडिटीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले हैं, और उसके बाद फूड स्टेप्स 4% और मैन्युफैक्चर को 4%। अब बात आती है कि एग्रीकल्चर में जो 31% है, मतलब अपने आप में एग्रीकल्चर का 100% है। उन 100% में सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर टाइप जैसे कि फ्रूट्स, सीरियल्स, ग्रेन्स या दूसरे आइटम जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसे मिले हैं? तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की बात करें तो जीआई टैग सबसे ज़्यादा मिलते हैं फ्रूट्स को, ठीक है। 39% फ्रूट को मिले हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया में पाए जाने वाले फ्रूट्स, ठीक है, या उनकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं। और सेकंड पोजीशन पे आते हैं जो स्पाइसेस होते हैं, जो मसाले होते हैं, उन्हें मिले लगभग 20.3%। और इसके बाद थर्ड कैटेगरी में आते हैं हमारे सीरियल, जिसकी हम बात कर रहे थे कि ब्लैक राइस एंड ब्लैक वीट। वीट को नहीं मिला है, ब्लैक राइस को मिला है, ध्यान रखना है, ठीक है। सीरियल्स तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में फ्रूट्स को मिले हैं 39%, सेकंड पे आप स्पाइसेस 21% एंड थर्ड वन इज सीरियल्स। तो ये जीआई टैग का आप समझ गए, कुछ जियोग्राफिकली स्पेसिफिक एरिया में ग्रो करने वाले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं दे गेट जीआई टैग, और कुछ उनके स्पेशल सिग्निफिकेंस भी होते हैं। इसी तरीके से दूसरे टाइप के आइटम जैसे हमने बताया ना, हैंडीक्राफ्ट में भी जीआई टैग मिलते हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट था आज जो हम बात कर रहे थे वो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ब्लैक राइस एंड ब्लैक वीट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, और ये देखा कि कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं ये जो हमारे नॉर्मल राइस एंड वीट से, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी हो, जैसे कि एंथोसाइनिन बहुत जगह पे आया, कुछ जगह पे ग्लूटेन फ्री आया वीट केस में, और इनमें कुछ टाइप की स्पेसिफिक प्रोटीन्स और विटामिन की स्पेसिफिक प्रेजेंस की वजह, और सबसे इंपॉर्टेंट दे ग्रो इन स्पेसिफिकली कुछ डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में। जैसे ब्लैक राइस की बात करी तो वो हमारा मणिपुर में ग्रो करता है, ठीक है, इसलिए उसे वो मिला है जीआई टैग्स। और सबसे में एक क्वेश्चन था फॉरेस्ट प्रोडक्ट में केवल नीलाम्बुर टीक को जीआई टैग मिला हुआ है। इस तरीके से हमने देखा है अपना पूरा ये लेक्चर, और प्लीज़ इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच गाइज।